नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस आने के लिए आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाया हूँ। सैमसंग का ये ट्रियो चार्जर नाम का एक आता है। पता नहीं कब ये कैसे लॉन्च हुआ था, जो भी है। शायद शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको नया लॉन्च हुए। बट जो भी है, माफ़ कीजिएगा अगर ऑडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सही नहीं आ रही है। मैं डायरेक्ट फ़ोन का ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 या 2x में सुन सकते हैं। चलिए काम की बात करते हैं। ये सैमसंग की तरफ से एक ट्रियो चार्जर नाम का आता है। ये एक मल्टीपोर्ट चार्जर है। साइज़ में भी काफ़ी बड़ा सा है। ये देखिए, मेरा मेरा हाथ अगर इतने का है तो ये पूरा ऑलमोस्ट मेरे पाम का एरिया ले रहा था। तो 160 ग्राम का आता है। तो ठीक है, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस अगर आपको एक ही टाइम पे एक रिलायबल चार्जर चाहिए होता है तो ये काफ़ी काम में आ सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जैसा है कि तकरीबन 5 से 6 महीना हो चुका होगा मैं इसको यूज़ में रखा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ। तो इसका जो टॉप वाला पोर्ट है वो 65 वाट का आता है। मिडिल वाला 25 मैक्सिमम, और निचले वाला 15 वाट का आता है। तो कहने का मतलब है कि 65 वाट की कैपेसिटी है इस चार्जर की मैक्सिमम आउटपुट। तो टोटल मिला के आपको हमेशा 65 ही मिलने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही डिवाइस आपका 65 वाट में चार्ज लेता हो। अगर आपके पास सैमसंग S26 अल्ट्रा हो जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 65 में हो रही है। हालांकि मेरा तो है S25 अल्ट्रा जो कि 45 पे उसका कैपिंग लग जाता है। तो मतलब 65 में अगर आप लगाएंगे 26 अल्ट्रा तो वो 65 की ले लेगी। और अगर मेरे जैसा फ़ोन अगर लगा रहे हैं तो एक ही टाइम पे एक ही अगर मैक्सिमम में आप लगा रहे हैं तो 45 आपको मिलेगा। सैमसंग सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 ये सपोर्ट करता है, पूरे फ़ोन में दिखाई देता है। और यहाँ से 25 का आता है। मैं अपना टैब चार्ज करता हूँ, सैमसंग A11 प्लस का जो टैब है मेरा। और ये 15 वाट है, जो कि कभी कभी मेरा सैमसंग गैलेक्सी बैंड 4 को चार्ज करने में काम आता है। तो एक बार में आपको 2-3 डिवाइस काम में ले सकते हैं। लेकिन दूसरी भी अच्छी बात है कि घर में अगर कोई मेहमान वगैरह कुछ आते हैं तो सभी के पास डिवाइसेस रहते हैं। तो एक ही सॉकेट में आप एक को लगाएंगे तो तीन तीन चार्ज हो जाएंगे। तो इसका बढ़िया यूज़ हो सकता है, मतलब कि स्पेस सेविंग है। हर एक को मतलब एक एक सॉकेट के लिए एक एक सेपरेट चार्जर नहीं चाहिए। तो 2-3 चीज़ें साफ़ कर दूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी 25 वाट का सैमसंग का चार्जर है तो अगर आप कभी सोचते हैं कि 45 को अपग्रेड करने के लिए, वो 45 इससे थोड़ा कम साइज़ का होगा। मतलब ये सैमसंग जहाँ लिखा है यहाँ, ये प्लग पॉइंट से सैमसंग तक का साइज़ आएगा और लगभग लगभग इतना ही मोटा का आता है। मतलब थोड़ा इससे 30% कम के साइज़ में आएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट का ही फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए 10 मिनट। अगर 45 वाट में अगर किसी चीज़ को चार्ज होने में 30 मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है, तो उससे 10 का फ़र्क आएगा। क्योंकि मैं खुद 25 में भी चार्ज करता हूँ फ़ोन, कभी कभी 45 में भी चार्ज करता हूँ, और हर एक बार 10 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो 10 मिनट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आपके पास 25 वाट का है तो मैं तो कहूँगा कि कुछ 45 वाट वगैरह कुछ खरीदने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। अगर बस बिल्कुल नहीं है आपके पास तो एक लेना है तो आप ले सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, 10 मिनट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता। और ये कोई बड़ा रीज़न भी नहीं है ऐसा कुछ अपग्रेड वगैरह करने की। हाँ, ये इतना पावरफुल है कि 65 वाट तो है, लेकिन मैं इसमें से अपना मैकबुक भी चार्ज कर लेता हूँ। हालांकि मैकबुक का जो ऑफिशियल चार्जर आता है वो तो है मेरे पास, वो 67 वाट पे होता है। फिर भी मैंने एक आधी बार चार्ज करके देखा है, चार्ज ठीक ठाक हो जाता है। और रही बात हीटिंग होने की, बहुत माइल्ड हल्का सा कभी हीट होता है। और मतलब काफ़ी अच्छा वेल बिल्ट है, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। मतलब बहुत हल्का सा हीट होता है कभी कभी, लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं है। और क्या बता रहा था, ये काफ़ी सारे चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट कर लेता है। मतलब कि कैसे, मतलब वो जो आता है सैमसंग सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0, वो तो ये करता ही है। और दूसरा है पावर डिलीवरी, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 वो भी सपोर्ट करता है। प्रोग्राम पावर सप्लाई PPS भी सपोर्ट कर लेता है। USB पावर डिलीवरी 3.0 वो भी करता है। और SFC 25 वाट, मतलब मिडिल वाला जो सॉकेट है वो SFC 25 वाट भी ले लेता है। तो सैमसंग एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग है उसका निचले वाले में, मतलब इस वाले में, यहाँ पे एडेप्टिव चार्जिंग है। जितना डिमांड हो रहा होगा वो उसी से कर रहा होगा। तो आजकल के मॉडर्न डे जितने स्मार्टफोन वगैरह हैं तो मोस्ट ऑफ दी कामों के लिए हो जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट है कि ये ओप्पो वीवो इनमें कितना होगा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो चार्जिंग की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम, वो अपना सॉफ्टवेयर के बेसिस पे उसको
जितना मुझे समझ में आता है उसको थोड़ा रोक लगा लेते हैं उसमें, उन्हीं का चार्जर ही होता है। अगर वही 65 वाट यहाँ पे लगाएंगे तो शायद नहीं होगा, उन्हीं के साथ उनका अपना ही चार्जर होगा। जैसे भूख चार्जिंग हुआ, कुछ अलग चार्जिंग के स्टैंडर्ड हुए, तो वो सॉफ्टवेयर से जैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, मुझे वैसा लगता है। लेकिन बाकी अगर ये सब बातों को हटा लें तो मतलब पीपीएस सपोर्ट है, एसएफसी 25 वाट है, यूएसबी पावर डिलीवरी 3.2 है, पीपीएस पावर सप्लाई है, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 है, सैमसंग अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग भी है। तो आपको मॉडर्न डे के सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। और रही बात अगर ये मतलब काम कैसे क्या कुछ कर रहा है, कि अगर आप दो 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 मतलब ये पहले दो सॉकेट लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम हमेशा 65 ही मिलने वाला है। तो कैसे होगा, तो अगर आप एक ही टाइम पे मान लो यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, इसमें टैब चार्ज कर रहे हैं, तो टैब मेरा मैक्सिमम 25 वाट पे ही लेता है। तो टैब के लिए 25 वाट जाएगा, लेकिन यहाँ से 40 का निकलेगा, लेकिन फिर भी आपको फ़ोन में दिखाएगा कि सैमसंग सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0, जो कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड है, ले सकता है 45, लेकिन 40 पे भी वो दिखा लेता है। और यहाँ पे 25 होता है। ये मैंने रियल टाइम पे खुद चार्ज करके देखा है। मतलब दोनों का मतलब ठीक ठाक चार्जिंग हो ही जाता है। यहाँ से मुझे 45 चाहिए होता है, 40 आता है, तो इसमें से 25 आता है, लेकिन मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्पीड पे दो डिवाइस एक साथ चार्ज हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा हुआ कि आप यूएसबी ये वाला पहला वाला यूज़ करना चाहते हैं 65 के साथ ये वाला, तो मतलब यहाँ पे फिर 50 आ जाएगा, 50 वाट में होगा, और निचले वाले में 15 वाट से आउटपुट आएगा। अगर आप मिडिल वाला और लास्ट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो मिडिल वाले से आपको 40 का मिलेगा, लास्ट का 15 से मिलेगा। मतलब कुछ भी कर लो, आपको प्लस करेंगे तो 65 ही होना है। अगर कभी ऐसा होता है कि तीनों का आप एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर वाला में 35 वाट का आएगा, मिडिल वाले में 25 का आएगा, लास्ट में 5 वाट का आएगा। तो टोटल मिल गया तो कुल मिला के 65 वाट आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 45 नहीं तो 35 वाट ही सही, तो कितना ही होगा, मतलब लगभग लगभग वही 30 मिनट में फ़ोन चार्ज होना होता होगा, तो 40 मिनट में होगा। ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। 25 वाट भी ठीक ठाक ही होता है। एक स्टैंडर्ड फ़ोन के लिए फास्ट चार्जिंग के नाम पे भी आता है वो, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। और 5 वाट है, और ज़्यादा ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। ये तो मैं कब से यूज़ करते आ रहा हूँ। और लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा आता है, तो कभी कभी आपको थोड़ा कंसिडर करना होगा कि इतना बड़ा और थोड़ा भारी 160 ग्राम का लाना लेना, वो सब कुछ थोड़ा सोचना होगा। लेकिन ये सब बातों का अगर हटा ले तो, लेकिन चार्जर बड़ी अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका प्राइस मैंने जब लिया था तकरीबन 2500-600 का लिया था, लेकिन ये अमेज़ोन का अभी के सेल में बहुत ही कम 1789 में मिल रहा है। और वो शायद सबसे लोएस्ट प्राइस है मैं देख रहा हूँ। तकरीबन पिछले 1 डेढ़ महीने से ऐसे मैंने अपने कार्ट में रख लिया था। जाते आते मैं कभी कभी देख लेता हूँ कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब प्राइस का कैसा क्या कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो करीब करीब 2700-800 तक भी चला जाता है, 3000 तक चला जाता है, लेकिन सबसे कम मैंने देखा है तो 1700 रुपये का ऐसा कुछ आता है इसमें। और क्या कह रहा था, हाँ थोड़ा चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, इधर से इधर तक। अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच करता हूँ तो देख सकते हैं कि कैसे स्विच पे भी इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब ये ऑन हो जाता है। ये सेम इस तरफ भी होता है, इसको लगाएंगे तो इस पे आ जाता है, लेकिन बहुत चौड़ा है। तो आप जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ की जगह अगर थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री हो, एडिक्वेट हो, ये थोड़ी जगह चौड़े जैसे हों, तो आप थोड़ा सोच समझ के लीजिए। बस फ़र्क उसी चीज़ का है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस और काम बिल्कुल सही करता है। मतलब कि आपको ऐसा कभी कुछ इश्यूज़ नहीं आएगा। और इतने से प्राइस में ये ओरिजिनल सैमसंग का मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट बाय आपका हो सकता है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगले कई सालों के लिए, मतलब आगे के जो फ़ोन वगैरह भी आएंगे, एक स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग के नाम पे 3-3 डिवाइस एक साथ हो जाएगा, फ़ोन, टैबलेट और रिस्ट बैंड अगर ऐसा कुछ पहनते हैं तो। और हीट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत माइल्ड सा हीट होता है। और ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट सी है कि आपको अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करनी है, टाइप सी टू टाइप सी। अगर वो एरी गैरी कोई सी भी वायर होगी तो उतना स्पीड नहीं आएगा, मतलब स्लॉट में डाले होंगे, लेकिन वो वायर का भी सपोर्ट होता है कि फ़ास्ट चार्जिंग लेना चाहिए। मतलब सैमसंग का ऑफिशियल वायर है या हाई क्वालिटी टाइप सी टू टाइप सी वाला कोई वायर है जो कि फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट लेता हो, तब जाके आपको स्पीड मिलेगा। नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा। फ़ोन ठीक होगा, ये डिवाइस ठीक होगा, लेकिन वायर की प्रॉब्लम की वजह से मतलब नहीं होगा चार्ज आपका। और ऐसा कुछ नहीं, BIS मार्क के साथ आता है, वारंटी इसके साथ होती है।
और क्या ही बताऊँ, तो देखिए आप को कैसा लगता है। तो मेरे नज़रों में ये एक बहुत ही अच्छा हिडन जेम जैसा प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए अगर अगर आपके पास नहीं है मल्टी पोर्ट चार्जर। क्योंकि अभी के टाइम में एक ही सही अगर 2-3 पोर्ट चार्ज हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज रहता है कि कभी ट्रैवल में गए, कहीं जा रहे हैं तो एक ही से काम हो जाएगा ना, हर एक डिवाइस के लिए ऐसा दो तीन तो नहीं लेना होगा। अगर ये थोड़ी महंगी लगती है आपको तो एक दूसरा ऑप्शन भी आता है, उसमें शायद 2 पोर्ट आता है, दोनों ही टाइप सी है शायद, या एक टाइप सी है, एक यूएसबी टाइप ए है, मुझे सही में याद नहीं। इसी सैमसंग का आता है वो, शायद एक है 45, एक शायद 15 का आता है, शायद ऐसा कुछ है। मतलब ये ट्रिपल है तो वो डुओ है। तो वो आप देख सकते हैं अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन मैं तो इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाथ से एक बार गिर गया था इसलिए थोड़ी सी बेंड सी आ गई है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, नहीं इतनी ऊपर से गिरा था तो एज के जगह थोड़ा ऐसा, और नहीं कुछ नहीं। आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, आपको कुछ सवाल वगैरह होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।